हेलो दोस्तों, तो मैं उज्जवल पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेशन ऑफ फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस का पार्ट 1 था। आज हम कैलकुलस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट डोंट वरी, चाहे आप 11th का फिजिक्स पढ़ना चाहो या 12th का फिजिक्स पढ़ना चाहो, आज के लेक्चर में मैं जो इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा उससे आपका 11th के भी पूरे कॉन्सेप्ट फिजिक्स से रिलेटेड होंगे और 12th के भी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है भाई? ये एक मैथमेटिकल टूल है ना, जो छोटी छोटी चीजों को ऐड करके बड़ी चीजें बनाने में काम आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एक बार देखते हैं। इंटीग्रेशन दैट मीन्स टू कलेक्ट एवरीथिंग। ओके, टू कलेक्ट एवरीथिंग, या एक बड़ा बंडल बनाना है, बंच बनाना। यस, तो यही इंटीग्रेशन होता है। ओके, सो साइंटिफिकली इंटीग्रेशन दैट मीन्स एड इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज टू फाइंड ए टोटल रिजल्ट। छोटी छोटी क्वांटिटी को ऐड करके टोटल जो फाइनल रिजल्ट है वो हम बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे। दूसरा, अगर एरिया के टर्म्स में देखें या ग्राफ के टर्म में देखें तो एरिया ऑफ ग्राफ का कैलकुलेशन करना। हाँ, कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको अगर एरिया का कैलकुलेशन करना है तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। आइए अब मैं आपको ग्राफ के टर्म्स में भी बता देता हूं। देखिए, मान के चलिए कि ये कोई ग्राफ है, ये y एक्सिस हुई, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करना बहुत इजी। मान के चलिए ये वाली जो लेंथ है वो a है, ये b है, और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया, तो आपका आंसर सिंपल होगा a इंटू बी, a इंटू बी। बट व्हाट विल हैपन इफ आई विल आस्क द एरिया ऑफ दिस कर्व, लेट्स सी y एक्सिस x एक्सिस। अब अगर मैं आपको दे दूं कि भाई ऐसा एरिया है, देखो भाई यहां तक का एरिया है, यस, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये यहां से यहां तक गया a तक। ओके, अब ये y तो वेरी कर रहा है, यहां पर y एक्सिस का कंपोनेंट कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा। तो इस टाइप के कर्व का कैलकुलेशन अगर आपको मैं आपसे पूछूं कि बताओ एरिया कितना होगा यहां पर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। इसके लिए भी आप लोगों ने एक मेथड पढ़ी है जिसको आपने नाम दिया था समेशन मेथड। देखो वो मेथड क्या होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो इस टाइप के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं। यस, ये आप लोगों ने स्ट्रिप कंसिडर कर ली। इसका ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको आपने dx नाम दे दिया, ठीक है, और वर्टिकल हाइट आपने इसको नाम दे दी y। तो आपको अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप ये यूज करते थे समेशन y इंटू डी एक्स। ये जो हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसिडर करी उसका एरिया, ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो y इंटू डी एक्स। नीचे क्या है डियर? इट इज dx। यस, ठीक है। यहां पर आप मुझे बताइए कि ये जो y है इसमें मैं सफिक्स में i लिख रहा हूं। क्यों i लिख रहा हूं? क्योंकि y की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अब ये i की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी वो भी देख लेते हैं। 0 से कहां तक? a तक, i इक्वल टू 1 तक। यस, हर जगह पर आप i की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो y की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका एक ड्रॉबैक था। इसका ड्रॉबैक ये था कि इसने इसको रेक्टेंगुलर कंसिडर किया। अब रेक्टेंगुलर कंसिडर किया अगर, तो यहां पर जरा ध्यान से समझना कि इसने तो केवल इतना ही एरिया कैलकुलेट किया है। यस, इतना जो बचा हुआ एरिया है इसने कैलकुलेशन इसका नहीं किया। अगर मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ करूं तो देखना यहां पर जे वाला जो एरिया है ये कैलकुलेशन में नहीं आया, तो ये भी एक डिफिकल्ट है, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि भाई यार इसका तो कैलकुलेशन हम कर ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे जो कर्व्ड सरफेसेस या कर्व्ड फंक्शंस होते हैं उनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं डियर क्या? इंटीग्रेशन। तो भाई यहां पर ये एरिया,
अगर हमको ये कर्व्ड का एरिया भी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के सिंबल में हम यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये अल्टीमेटली एस को रिप्रेजेंट करता है, एस, एस दैट मीन्स सम। ठीक है, चलो तो आओ अब हम इधर देखते हैं। इसमें भी सर ऐसे लिखेंगे y इंटू डी एक्स, यस y इंटू डी एक्स, बट आप इसके जो फॉर्मूलेज है अगर आप उनका यूज करोगे तो एग्जैक्ट एरिया इस कर्व्ड फंक्शंस का भी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि इंटीग्रेशन हम यूज क्यों करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आओ अब हम बात करते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और कैसे हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करते हैं। चलो तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, x टू द पावर n का फॉर्मूला। यहां पर भी x टू द पावर n का फॉर्मूला। यहां पर हर एक फंक्शन में हम dx तो यूज करना ही है। याद है आप लोगों को डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n का क्या फॉर्मूला था? लेट मी रिकॉल, d बाई डी एक्स हमने वहां पर यूज किया था x टू द पावर n, है ना। तो वहां पर हमने देखा था पावर को मल्टीप्लाई करो फिर x की पावर n माइनस 1 कर दो। ओके, चलो तो अब हम यहां पर भी देख लेते हैं कि क्या यहां पर भी सेम फॉर्मूला। नहीं, देखिए डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले अगर आपको याद है सभी को उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन में पावर n को हमने मल्टीप्लाई किया था, यस, और फिर जो पावर थी उसमें -1 कर दिया था। यहां पर क्या करना है, x की पावर n जो है उसमें +1 करना है और मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है डियर, डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक मिसिंग टर्म्स है ना। मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आप लोगों को यहां से क्लियर कर देता हूं। जैसे यहां पर हमको पता था कि ये जो इंटीग्रेशन हमको जो एरिया का कैलकुलेशन करना है 0 से a के बीच में करना है, दैट मीन 0 से a करना था। हाँ, तो यहां पर हमको लिमिट पता थी कि कहां से कहां तक का कैलकुलेशन करना है। इसको हम बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन या डिफाइनाइट इंटीग्रल। बट अभी बेसिकली मैं आपको सिंपली प्रैक्टिस के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें यहां पर हम कोई लिमिट नहीं रखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और इसको हम बोलेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो पहले हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर डिफाइनाइट इंटीग्रल बहुत इजी लगेगा। ओके, तो जल्दी से बताओ ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल या डिफाइनाइट इंटीग्रल? सर आपने लिमिट तो दी नहीं है, दैट मीन्स ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। हाँ, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल जब भी होता है तो जो भी आपका कैलकुलेशन होता है उसके बाद में आपको +c लिखना है, +c लिखना है। c दैट मीन्स एनी कांस्टेंट। ठीक है, एक और बात बता दूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये एक जगह पर काम नहीं करेगा। अगर n की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि -1 करोगे ना तो -1 + 1 0, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर -1 होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप कि पहला फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि सर n की वैल्यू अगर -1 हुई, n की वैल्यू -1 दैट मीन्स हम उसको ये भी लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि x को जब आप ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। हाँ, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, log x। और चूंकि वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, +c। हाँ, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन होता है डियर -cos x प्लस c। फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। उसके बाद में एक और फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हमने डिफरेंशिएशन में भी यूज किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे इजी, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही होता है। ठीक, और लास्ट में एक और फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, दैट इज कांस्टेंट। भाई k कोई कांस्टेंट है मान के चलिए और उसका इंटीग्रेशन करना है।
तो के कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है देख लो। केवल कांस्टेंट हो अगर इंटीग्रेशन में विदाउट एनी वेरिएबल, अगर केवल कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में जो भी यहाँ पर लिखा है, x लिखा है तो x लिखेंगे और y लिखा होता तो y लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा kx प्लस c, ठीक है। तो अगर अकेला कोई कांस्टेंट आ जाए तो बस कांस्टेंट के साथ में जहां पर d के बाद में जो भी लिखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। x लिखा था हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर t लिखा हुआ होता तो हम kt लिख देते। ओके चलो, तो आई होप के ये वाले पूरे 6 फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले सभी 6 फॉर्मूले अपनी नोटबुक में नोट कर लो। मैं आपको बता दूं डियर कि अगर आप केवल इसको नॉर्मल एक वीडियो जैसा देखोगे विदाउट मेकिंग एनी नोट्स, तो मैं बता रहा हूं आपको ज्यादा टाइम तक ये जो कॉन्सेप्ट है आज के वो दिमाग में नहीं रहेंगे, आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी पड़ेगा। ओके, तो नोटबुक साथ में रखिए, वीडियो को पॉज करो, ये फॉर्मूले लिखो और फिर आ जाओ। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो भाई ये वाला फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ा था, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लस सी हर एक क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखने वाले हैं। एक्चुअल में तो आता है, ठीक है, बट अभी हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम नहीं लिखेंगे, तो अभी कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, x टू द पावर 3 dx। जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले आंसर करो। आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। x की पावर n+1 दैट मीन्स 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। यस, प्लस c तो आएगा। ओके चलो, नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं। अगर मैं यहां पर कर लूं इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करके जल्दी से खुद से सॉल्व करो। होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देख लेते हैं। सर रूट का मतलब आपने बताया था x की पावर 1/2, ठीक है भाई। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x टू द पावर 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2। यस, ये 2 पर चले जाएगा तो ये बनेगा 2/3 x टू द पावर 3/2। 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c आएगा। ओके चलो, तो आओ अब हम और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको देने वाला हूं और जल्दी से आप लोग इसको आंसर करेंगे। 1/x²। यस, वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप खुद से सॉल्व करके बताइए। 1/x² के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी डियर, x टू द पावर -2। वेरी गुड। यस, अब इसमें कर लो, लगा लो फॉर्मूला, है ना। तो x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। यस, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 भी कितना होता है, -1, यानी ये हो जाएगा माइनस ऊपर 1/x। यस, 1/x, -1/x। मैं आप लोगों को बता दूं डियर कि ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत बार काम में आता है फिजिक्स में। हाँ, कौन सा वाला फॉर्मेट सर, इंटीग्रेशन 1/x² dx। यस, ये तो भाई मैं अब बोल रहा हूं भाई, जिसको एकदम से चीजें क्लिक नहीं होती हैं या थोड़ी प्रॉब्लम जाती हैं, तो वो इस चीज को तो याद रख ही लेना। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के फॉर्म में ही आप याद रख सकते हो। इंटीग्रेशन 1/x² dx इक्वल टू -1/x। एक्चुअली फिजिक्स में कैसे काम आता है मैं आपको बता दूं। जैसे फिजिक्स में x की जगह वहां पर r रहता है ना, डिस्टेंस होता है, तो 1/r² आएगा और यहाँ पर भी dr आएगा। जैसे यहाँ पर x और यहाँ पर x था, सेम टू सेम यहाँ पर r, यहाँ पर r है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है क्या डियर, -1/r। होप कि ये जो मैंने आप लोगों को अभी चीजें बताई है ये आप सभी को क्लियर हो चुकी है। ओके, तो आओ अब हम कुछ अच्छे और लेवल के क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्योंकि बाकी जो sin x है cos x है वो तो फॉर्मूले के बेस पर डायरेक्ट बनेंगे, अभी उसकी भी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। चलिए, तो
हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल्स की। क्या है इंपॉर्टेंट रूल्स? सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जब किसी भी इक्वेशन में भाई एक से ज्यादा टर्म्स आएगी, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम उनका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे सर? जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने किया एफ ऑफ एक्स, है ना, ये कोई एक फंक्शन है, दूसरा जी ऑफ एक्स, है ना, और फिर बाद में लिख दिया हमने dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी। क्या होगा इसका आंसर डियर? सिंपल, पहले एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। यस, इट इज वेरी इजी। इनिशियली एफ ऑफ एक्स dx एंड देन g ऑफ x dx। यस, चलो आओ देखते हैं, इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक ये पढ़ा हुआ दिमाग में नहीं बैठने वाला है। आप लोगों को ट्राई करना ही पड़ेगा। चलिए, तो आओ अब मैं आपको ये देता हूं ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भूल गए हो तो जल्दी से अपनी कॉपी में आपने जो लिखा है उसको पहले रिकॉल कर लो, पूरे 6 के 6 फॉर्मूले याद कर लो भाई, है ना, तभी आगे बढ़ना। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि जो मैं बताते रहूं बस उसी को अपन लिखते रहे, नहीं, ठीक है, खुद से ट्राई करना है। आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो पॉज करके ट्राई कर भी लिया होगा और आंसर सही भी आया होगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर का पहले इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर 2 + 1, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 3, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस साइन एक्स, नहीं, साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है डियर, ठीक है, बस, बट इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। सर यहाँ पर प्लस सी आएगा? हाँ भाई, जब अगर आपने यहाँ पर लिमिट नहीं रखी है तो यहाँ पर प्लस सी लिखना ही पड़ेगा, ओके। बट अभी मैं प्लस सी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको फिजिक्स में ओनली एंड ओनली डिफाइनाइट इंटीग्रल्स ही आते हैं, हाँ, उसमें पूरी लिमिट आपको दी हुई रहेगी, डोंट वरी फॉर इट। चलिए, तो सेकेंड एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग करके बताएंगे मुझे। 5 + e⁻x dx। जल्दी से पॉज करके इसको ट्राई करेंगे। यस, देखिए इधर इंटीग्रेशन 5, पहले 5 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है सर, फिर e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है सर, कोई इशू नहीं। 5 का इंटीग्रेशन मैंने आपको कहा था अकेला कांस्टेंट आ जाए तो बस उसमें x का मल्टीप्लाई कर देना, जो भी d के बाद में लिखा है, x लिखा है तो हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5x हो गया, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही होता है, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आएगा कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो सिंपली, चाहे यहाँ पर प्लस हो या माइनस होता तो हम यहाँ पर भी माइनस लिख लेते, ठीक है। तो सिंपली इंडिविजुअल आपको इंटीग्रेशन करना है। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड रूल की। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है। अभी हमने देखा था केवल कांस्टेंट अगर था तो उसका इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था डियर? वो कांस्टेंट के साथ में जो भी डी के बाद में है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बट अब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट विद फंक्शन। एक तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट विद वेरिएबल। इन दोनों के मैं एग्जांपल बताता हूं, है ना, उसके थ्रू चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट विद फंक्शन, तो इंटीग्रेशन कोई सा हम एक फंक्शन ले लेते हैं सबसे पहले, साइन एक्स, ठीक है, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किसी भी कांस्टेंट का, मान के चलिए मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर फिर हम लिखेंगे क्या? dx। यस, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे डियर? जो भी कांस्टेंट है, यस, फंक्शन के मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप पहले बाहर लिख लो, ठीक है सर। 4 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, ठीक है। चलिए, तो 4 तो वैसा कि वैसा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस एक्स, यस, सो इट विल बी माइनस कॉस एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा डियर? -4 कॉस एक्स। यस, आई होप कि ये वाली आपको चीजें समझ में आई।
ठीक, चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल इसका बता देता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट विद वेरिएबल। अब देखिए यहां पर, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर कोई भी इशू हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना कि सर हमको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या ये समझ में नहीं आया, आपको इजीली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इधर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो 4 का मल्टीप्लाई मैंने फंक्शन में किया था, यहां पर साइन फंक्शन था बट यहां पर लिखा वेरिएबल, तो यहां पर मैं 4 का मल्टीप्लाई है इस वेरिएबल के साथ करूंगा। वेरिएबल हमारे पास क्या है, x। ओके, चलिए तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, मैं आपको बता दूं मैथमेटिकल में पूरा रूल है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, बट मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स के काम का है, तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो फिजिक्स में हमको यूज होने वाली है, ठीक है। चलिए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा माइनस कॉस, और जो भी अंदर लिखा है वैसा कि वैसा। अब देखिए इधर, अगर वेरिएबल के साथ में कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो तो उसको डिवाइड कर दो। हाँ, पूरे फंक्शन में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है सर, बस मतलब आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर 4 लिख दें, हाँ सही है, ठीक है। आइए इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप लोगों को ट्राई करना है, जल्दी से करेंगे। e⁻⁴ (5x) dx, और इसका भी मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, आप लोगों को अभी के अभी ट्राई करना है डियर, ठीक है। 7x⁸ dx। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करो अपनी नोटबुक में। होप आप लोगों ने कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई 7 जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाला, फिर इसका इंटीग्रेशन x⁸ 8+1 कितना 9 डिवाइडेड बाय 8+1 कितना 9। यस, सो इट विल बिकम 7/9 इंटू x⁹ 9। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। इधर भी देख लेते हैं सर, यहां पर तो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई है, ठीक है सर। तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम, फिर जो वेरिएबल के साथ में उसका कॉफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे, बस। तो इस वे में हमारा सेकंड और थर्ड रूल भी कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके यस इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे। यस, आप आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। x³ का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना सर। तो x⁻³ + 1 कितना 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6। यस, सेकंड सर यहां पर तो 2 फंक्शन है x के, कोई इशू नहीं है, इंडिविजुअली एक एक का हम करेंगे और फिर बाद में सम कर देंगे। x² का इंटीग्रेशन कितना पहले जल्दी से बताएंगे, x³ प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, सर x की पावर ऊपर ले जाएंगे -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन में हमको वो x⁴n वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सेकंड नंबर वाला भी बताया था। यहां पर डायरेक्ट हो जाएगा log x प्लस c आएगा सर, हाँ भैया आएगा, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, e⁻x, इसका इंटीग्रेशन चलिए सॉरी e⁻3x है, जल्दी से इसका इंटीग्रेशन आई होप आप लोगों ने कभी कर लिया होगा। e⁻3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस, सर इसको कैसे करेंगे सर, x - 1/x⁻², सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं भाई कोई डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी से इधर देखेंगे, उसका पावर ओपन करो ना यार। a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। चलिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a × b, यस, तो यहां पर हो जाएगा 2। यस, अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है, x² का इंटीग्रेशन कितना x⁻³ डिवाइडेड बाय 3, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या log x² नहीं, ये फॉर्मूला तभी यूज में आता है जब ये x की पावर कितनी हो 1 नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर बहुत की तो -1।
यहाँ पर तो 2 है तो हम x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2, x टू द पावर -2, है ना। देखिए चलिए मैं एक काम करिए, इंडिविजुअल जैसे इसका तो इंटीग्रेशन आप लोगों ने कर लिया था, इसका मैं अलग से लिख लेता हूँ, x टू द पावर -2 क्योंकि न्यूमरेटर में जाएगा, फिर माइनस है, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 dx। ठीक, चलिए अब हम इधर देख लेते हैं, आइए। तो x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर -2 + 1 दैट मींस -1 डिवाइडेड बाय -1। अच्छा मैंने आपको 1/x² का भी इंटीग्रेशन बताया था डायरेक्ट -1/x। हाँ ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहां से कर लेते हैं। फिर -2x हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट द आंसर x³ बाय 3 -1/x -2x। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसको भी हम सॉल्व, सॉरी सेकेंड लास्ट है, सबसे पहले इसको करेंगे। 1/√x है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट का मतलब पावर में 1/2, उसको न्यूमरेटर में ले गए तो x टू द पावर -1/2 dx। यस, तो इसको कैसे करेंगे, x टू द पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। चलिए -1/2 + 1 कितना, 1/2। यस, सो x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। सर यहां पर भी आएगा प्लस c, हाँ भाई आएगा, है ना, प्लस c तो आता ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक, अब लास्ट वाला कर लेते हैं जल्दी से, इंटीग्रेशन 4e टू द पावर 5x dx। तो कांस्टेंट जहां पर देखो फंक्शन में भी मल्टीप्लाई है कांस्टेंट का और वेरिएबल में भी मल्टीप्लाई है, तो फंक्शन वाला तो बाहर आ जाएगा, वेरिएबल वाला डिवाइड में चले जाएगा, तो e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 प्लस c। तो एक बार देख लो, आई होप सभी को समझ में आ गया है। अगर कहीं डिफिकल्टी गई हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वापस से एक बार देख लो इसको, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल की। वैसे मैं आपको बता दूं, इंटीग्रल का हमने जितनी चीजें अभी पढ़ी और समझी वो मोर देन इनफ है। अब डिफाइनाइट इंटीग्रल तो बहुत इजी है, एक बार अगर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल के फॉर्मूले और प्रैक्टिस हो गई ना तो डिफाइनाइट में प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। अब ये डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल में भाई मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पर लिमिट दी हुई रहेगी। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई फंक्शन है f(x) और ये हो गया dx। यस, कोई फंक्शन है f(x) का, यहाँ पर लिमिट दी हुई रहेगी, मान के चलिए कि x की वैल्यू यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, दैट मीन्स लोअर लिमिट, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, उसको बोलेंगे अपर लिमिट। और ये दोनों वैल्यू किसकी होगी पता है, लिमिट किसकी होगी, जो d के बाद में लिखा है। x लिखा है तो x की वैल्यू, अगर y लिखा होता तो y की वैल्यू होती, और अगर t लिखा होता तो t की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन मान के चलिए, इसका इंटीग्रेशन में एक सिंबॉलिक फॉर्म में यूज कर लेता हूं कि ये जो स्मॉल f लिखा है इसका इंटीग्रेशन करके ये कैपिटल F आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है सर, फिर बाद में एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर लोअर लिमिट, यहां पर अपर लिमिट। ठीक है सर, ये तो एक स्टेप हुई। अब अगली स्टेप में क्या करना है, देखो इधर ध्यान से। अब क्या करना है, जो इंटीग्रेशन आपका हुआ उसमें x की जगह पहले अपर लिमिट यूज करना है, अपर लिमिट लिखना है। तो x की जगह हम लिखेंगे पहले b। यस, ठीक है। उसके बाद में एक साइन लगाएंगे, वो माइनस साइन होगा, है ना, प्लस कभी नहीं यूज करेंगे, हम माइनस ही यूज करेंगे, तो माइनस साइन। और फिर बाद में अगेन वही जो फंक्शन जो आपने इंटीग्रेशन के बाद में लाए हैं, तो x की जगह पर अब हमको लोअर लिमिट पुट करना है। आई होप आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए एक बार और चाहो तो रिवाइंड करके देख लो। क्या करना है, फंक्शन ऑफ x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, f ऑफ x कैपिटल F कर लिया, यानी कि मान के चलिए कि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, यहां पर लोअर लिमिट, यहां पर अपर लिमिट। अब सबसे पहले हम x की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे,
फिर माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो आंसर आएगा उसमें c लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमको लिमिट पता चल गई है। अब हम डिफाइनाइट इंटीग्रल कर रहे हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए आराम से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है सर। लिमिट कहां से कहां तक की है? 0 से 2 की हम लिमिट यूज कर रहे हैं। यस सर, यहां पर x इक्वल टू 0 नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा, यहां पर बस लिमिट। बट बाय डिफॉल्ट यहां पर जो लिखा है, जैसे x लिखा है तो x की लिमिट होगी, ठीक। चलिए तो आओ अब हम देखते हैं एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना, x टू द पावर 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। ठीक है सर, आपने बोला इंटीग्रेशन कर लो, हमने इंटीग्रेशन कर लिया। आपने बोला सर लिमिट पुट कर लो, हमने भी लिमिट पुट कर ली। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं। अब सर आपने कहा था कि पहले x की जगह पर कौन सा अपर लिमिट पुट करना है। ठीक है सर, x की जगह पर अपर लिमिट हम पुट करेंगे। अपर लिमिट हमारी कौन सी है? 2, तो 2 टू द पावर 4 डिवाइड में 4 था, वो तो वैसा के वैसा ही रहेगा, उसमें कोई x की टर्म नहीं। फिर कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस साइन। हाँ, तो माइनस साइन। अब x की जगह पर कौन सा लिमिट पुट करेंगे? लोअर लिमिट। तो 0 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके सर, तो सर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए इधर, ये तो 0 हो गया भाई, है ना। 2 टू द पावर 4 कितना? यस 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16। देखिए ऑटोमेटिक हमारा आंसर क्या आया? कांस्टेंट आया है डियर। ठीक है, चलिए एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं। अब हम यहां पर वेरिएबल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं साइन टी dt 0 से π/2। यस ठीक है, यहां पर देखिए वेरिएबल चेंज हो गया, यहां पर भी। अब ये 0 और π/2 किसकी वैल्यू है? क्या x की वैल्यू है? नहीं सर, d के बाद में जो लिखा है उसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t। ठीक है सर, आपने कहा है इंटीग्रेशन कर दो, हमने इंटीग्रेशन कर दिया। आपने कहा लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दो, हमने भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दी। चलिए अब क्या करना है सर? इसके बाद में अब देखो, माइनस को तो मैं पहले बाहर लिख लेता हूं ताकि हमारा एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि ये नहीं तो फिर माइनस प्लस में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। चलिए तो कॉस और t की जगह अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो कॉस π/2, फिर माइनस साइन या प्लस साइन? माइनस साइन, यस। और फिर कॉस t की जगह हम यूज करेंगे 0, लोअर लिमिट है हमारी 0। यस, बाहर ऑलरेडी माइनस साइन था ही हमारे पास, तो माइनस लगाया। कॉस 90 कितना? 0 माइनस कॉस 0 कितना? 1, तो -1 इंटू माइनस कितना हुआ डियर? इट इज +1। यस, तो यहां पर ही हमारा आंसर आ चुका है। आई होप कि ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो इसी वे में हमने डियर डिफाइनाइट इंटीग्रल को समझ लिया है। जल्दी से आप लोग ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अभी ट्राई करो, जल्दी से। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला फॉर्मेट फिजिक्स में, इस टाइप के फॉर्मेट बहुत यूज में आते हैं। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m और m दोनों मासेस हैं, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा बाहर जाती है। ठीक है, यस। इसको पॉज करके जल्दी से अभी ट्राई करो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x² इंटू dx, लिमिट इनफाइनाइट से कैपिटल R। ठीक है सर, देखिए जो कांस्टेंट है वो तो सब कहां जाएंगे? डायरेक्ट बाहर। हाँ, मैं तो क्या एक सिंपल चीज बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन को आप एक घर मान के चलो। किसका घर है? जो d के बाद में लिखा है, ये भाई x का घर है, तो x वाली टर्म जो भी है वो सब अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर जाएगी। तो यहां से देखिए सर, होगा क्या? g
कैपिटल एम स्मॉल एम सब बाहर चले गए, इंटीग्रेशन बचा 1/x²। यस, लिमिट होगी इनफाइनाइट से कैपिटल आर इनटू dx। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था, 2 बार बता चुका हूं 1/x² का इंटीग्रेशन क्या, -1/x। वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर अब हम करते हैं g कैपिटल M स्मॉल m, यहां पर हो जाएगा डियर -1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है सर, आपने कहा इंटीग्रेशन कर लो, हमने इंटीग्रेशन कर लिया। आपने कहा लिमिट पुट करो सर, हमने लिमिट भी पुट कर ली। ठीक है, अब पहले x की जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस करके x की जगह पर लोअर लिमिट। ये जो माइनस साइन है उसको मैं बाहर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा -g m m। अब x की जगह पर पहले अपर लिमिट क्या है r, फिर माइनस का साइन, अब x की जगह पर लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ कितना हो जाएगा डियर? 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? -gmm डिवाइडेड बाय r। हाँ ठीक है, चलिए तो अब हम आगे एक और क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx, लिमिट है 0 to π/2। जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। अभी हमने इसके जैसा हमने sin x का इंटीग्रेशन किया था, अब cos x है, जल्दी से करो। चलिए, cos x का इंटीग्रेशन सर sin x, ठीक है सर, 0 से π/2। चलिए सर, आपने कहा इंटीग्रेशन कर लो, हमने इंटीग्रेशन कर लिया। आपने कहा लिमिट पुट कर दो, हमने लिमिट पुट कर दी सर। अब sin x की जगह पर, x की जगह पर हम अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, तो साइन अपर लिमिट कितनी? π/2। कौन सा साइन यूज करोगे, माइनस या प्लस? हमेशा माइनस। ठीक है, साइन 0। वेरी गुड। साइन π/2 दैट मीन साइन 90, साइन 90 होता है 1, -0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा डियर? 1। ओके, चलिए तो अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन x³ dx। इंटीग्रेशन x³ dx और लिमिट है यहां पर 1 से 2। यस, तो x³ का इंटीग्रेशन जल्दी से वीडियो को पॉज करके कंप्लीट करेंगे। x³ का इंटीग्रेशन कितना? x⁴ डिवाइडेड बाय 4, लिमिट 1 से 2। x की जगह पर अपर लिमिट 2⁴ डिवाइडेड बाय 4, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट 1⁴ डिवाइडेड बाय 4। 2⁴ डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा डियर? अभी हमने किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। ये हो जाएगा 16/4 -1/4। 16/4 कितना होता है? या मैं बोल रहा हूँ कि 16/4 भी मत करो भाई, नहीं तो फिर तुमको वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, और 16 - 1 हो जाएगा डियर कितना? 15। बहुत इजी। तो क्या मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में आया? यस। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? अगर आई है या नहीं आई है, जो भी आंसर है आपका, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना डियर। ठीक है, और ऐसे ही अब आपको और नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, वो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अभी से आप लिख के दे दो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर कर सकूं। चलिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।